बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि तमाम हाज़रीन और नाज़रीन को पता है कि रमज़ान के महीने की आमद है। कुछ ही दिन रह गए हैं। बरकतों वाला महीना है, इबादतों वाला महीना है, अल्लाह की रहमतों वाला महीना है और हर तरफ रहमत ही रहमत है। खूब इबादत करें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह से अपनी हाजतों और ज़रूरतों को मांगें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अल्लाह की खूब इबादत करें और रोज़ा रखें। आज मैं आपको एक ताकतवर मिल्क शेक का तरीका बताऊंगा जिसके पीने से जो आपके दिन भर की कमज़ोरी है रोज़े की हालत में वो नहीं होगी और आप इंशाअल्लाह ताला सेहतमंद और तंदुरुस्त रहेंगे और अशाश बशाश रहेंगे। हमारा जो सबसे बड़ा मसला ये है कि रमज़ान के महीने में हम जो ये आर्टिफिशियल जूसेस हैं, आर्टिफिशियल बोतलें हैं, उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर देते हैं। अफ्तारी में भी, सहरी में भी, और खूब उन्हें ठंडा करके पीते हैं और जी भर के पीते हैं। पानी का इस्तेमाल कम करते हैं और ये आर्टिफिशियल जो जूसेस हैं और बोतलें हैं इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हम रोज़ों के दौरान या तो बीमार हो जाते हैं या रोज़ों के बाद बीमार हो जाते हैं। तो मैं अपनी पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आप उसको बताया है कि ये आर्टिफिशियल जूसेस जिनमें केमिकल शामिल है इनसे आप बचें। ख़ासकर रमज़ान में तो ये बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। नेचुरल जूसेस पिए, नेचुरल, जैसा मौसमी, किन्नू, माल्टा, इसका आज का सीज़न है, इसके जूस निकाल के पिए, केले का मिल्क शेक बना के पिए। ये जो ऐसी चीज़ें हैं ये आपके जिस्म को नुकसान नहीं देंगी बल्कि ताकत देंगी, आपके जिस्म की कमज़ोरी को ख़त्म करेंगी। अगर आप आर्टिफिशियल जूसेस पिएंगे तो इससे आपको नुकसान ही नुकसान, मैदे का नुकसान, जिगर का नुकसान, ठीक है, असाबी कमज़ोरी, आपको बेशुमार बीमारियाँ लाक हो सकती हैं आर्टिफिशियल। तो मेरा मशवरा आपको यही है कि ये जो नेचुरल जूसेस हैं, नेचुरल फल हैं, उनके जूस निकाल के पिए, इससे आपका जिस्म फ्रेश रहेगा। वो मिल्क शेक का मैं आपको एक ऐसे मिल्क शेक का तरीका बताता हूँ जिसके पीने से आपकी दिन भर की जो कमज़ोरी है वो इंशाअल्लाह ताला वो नहीं होगी और आपका जिस्म फ्रेश और ताकतवर रहेगा। बहुत आसान तरीका है। आपने 4 खजूरें लेनी है और 2 खुबानियाँ लेनी है। खुबानी किसी भी ड्राई फ्रूट से आपको मिल जाएगी। अगर आपने ये जूस, ये मिल्क शेक सहरी में पीना है तो रात को 1 गिलास दूध में जो है वो 4 खजूरें, 2 खुबानियाँ और 2 इलायचियाँ और छोटा सा जो गुड़ का पीस है वो भी इसमें डाल के आप रख लें। सुबह जब आप सहरी के लिए उठें तो इसमें से गुठलियाँ निकाल के इसका मिल्क शेक बना लें और मिल्क शेक बनाने के बाद इसे सहरी में आप पी लें और कोई आर्टिफिशियल जूस ना पिए। आप कुदरती और नेचुरल पानी का इस्तेमाल करें। जितना पानी का इस्तेमाल करेंगे उतना आपके लिए बेहतरी होगी। इसी तरह अगर आपने अफ्तारी टाइम ये मिल्क शेक पीना है तो सहरी टाइम ही आपने 4 खजूरें, 2 खुबानियाँ और 2 इलायचियों और छोटा सा जो है गुड़ का पीस वो डाल के रख दें और अफ्तारी टाइम भी ये बना के आपने पीना है। और इसके साथ नेचुरल जूसेस का इस्तेमाल करें और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि रमज़ान में जो सबसे बड़ी कमी होती है वो पानी की कमी होती है। आर्टिफिशियल कोई जूस ना इस्तेमाल करें। अगर ज़्यादा ही आपको शौक़ है तो उसमें आपको नींबू निचोड़ के पी लें और जो नेचुरल जूसेस हैं, किन्नू का, मौसमी का मिल्क शेक, ये आप बना के पिए। इससे आपके जिस्म में किसी किस्म की कोई कमज़ोरी पैदा नहीं होगी बल्कि आपका रमज़ान पूरा बेहतरीन गुजरेगा। मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।